तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लाइक माई वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आज नेशनल कैबिनेट की मीटिंग 30 अप्रैल को हुई है और इसमें मेनली जो एजेंडा डिस्कस किया गया था वो नेशनल रोल आउट था उनके वैक्सीनेशन के हवाले से, और उनकी वैक्सीन स्ट्रेटजी की चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। आज नेशनल कैबिनेट को बताया गया कि इसमें अभी तक के कंफर्म केसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 29,801 कंफर्म केसेस थे और इसमें 910 लोगों की डेथ हो चुकी है। और इसी तरह से अभी तक अगर टेस्ट के हवाले से उनको बताया गया कि 16.8 मिलियन टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट हुए हैं। इसी तरह से जो ग्लोबली इसमें केसेस के बारे में नेशनल कैबिनेट को बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो केसेस थे वो 150 मिलियन केस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें जो 3.1 मिलियन जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट की हुई हैं और अराउंड 8,82,000 नए केसेस सामने आए हैं 24 घंटों के दौरान। इसमें 14,000 के करीब डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। नेशनल कैबिनेट ने ये नोट किया है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया था केसेस के हवाले से इंडिया के अंदर, तो उसमें जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और कंज्यूमेबल्स जो थे वो इंडिया को दिए गए हैं। और इसी तरह से नेशनल कैबिनेट ने अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है जी विद द इंडियन कम्युनिटी बोथ विद इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओवरसीज़ जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो कोविड-19 का वैक्सीन रोल आउट था वो अब उसमें इजाफा होता जा रहा है। 21,79,544 डोजेज़ जो हैं कोविड-19 वैक्सीन की वो एडमिनिस्टर की गई हैं और इसमें इसके साथ साथ जो साइट्स हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। तो अब तक जो है वो 4500 जनरल प्रैक्टिस साइट्स और जनरल प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि आज गार्डियन ने IDP जो कि एक स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आप सब लोग उसके नाम से वाकिफ़ होंगे, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है और उसमें उन्होंने बताया जी कि सिर्फ जो 7% नेशनल स्टूडेंट्स हैं वो विलिंग हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन कोर्सेज़ कंप्लीट करने में। और सर्वे के अंदर तकरीबन कोई 6,000 पर्सपेक्टिव जो फॉरेन कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर ये सर्वे किया गया है। तो इसकी जो कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया इस वक्त इकनॉमिक कॉस्ट जो बेयर कर रहा है वो कोई $20 बिलियन नेक्स्ट ईयर तक वो हो जाएगी, जो है वो सामने नहीं आया है। अब इसमें जो रीज़न उन्होंने बताई है वो ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रिक्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इनरोलमेंट नहीं करवा रहे हैं। ऑल्दो के यूनिवर्सिटीज़ ने इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी डिस्काउंट्स ऑफर फ़ी वगैरह करवाए हैं, लेकिन खुद भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर 6,000 पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जो ये सर्वे कंडक्ट किया तो उसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के UK और कनाडा की तरफ जो स्टूडेंट्स का रुझान वो ज़्यादा है। नेशनल प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन के एरल पुआ, उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो मेनली लिंक अप है इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने के जो स्ट्रेटजी है वो लिंक अप है विद द वैक्सीनेशन रोल आउट। अब चूँकि वैक्सीनेशन रोल आउट में ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बिहाइंड है कनाडा और UK के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए, अगर बॉर्डर ओपनिंग की कोई डेट नहीं दी जा रही है तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट के ऊपर आ रहा है। अब फेस टू फेस लर्निंग के हवाले से 38% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर हैप्पी। ऑनलाइन इनिशियली ऑनलाइन वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज ये ट्रांजिशन जो है वो फ़ेस टू फेस की तरफ जाएगी तो वो अपनी स्टडी ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहेंगे। अदरवाइज़ अगर ये इसी तरह से जारी रहा तो वो जो है वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। 38% स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर करें तो UK के अंदर ये 50% है और 51% है कनाडा में। इसी तरह से 43% स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने कहा जी कि दे वुड डेफर अंटिल दे वर अलाउड बैक ऑन कैंपस। अगर इसका कंपैरिजन करें तो कनाडा में डेफरिंग की जो परसेंटेज थी वो 24% है और UK के अंदर ये 27% है। अब ग्लोबली अगर 3 क्वार्टर्स को देखें तो 77% स्टूडेंट्स सेड के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ऑन कैंपस टीचिंग है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बाय द एंड ऑफ 2021 ये जो है वो स्टार्ट होगी। और इस तरह 12% ने कहा है जी कि वो जनवरी एंड मार्च 2022 में वो वापस जाएंगे और 3% ने कहा है जी कि वो बियॉन्ड अप्रैल 2022 एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। और इसी तरह 8% ने कहा जी कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अगर स्टार्ट ऑफ द 2022 कहें तो पायलट प्रोग्राम चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी का हुआ था जिसमें 63 स्टूडेंट्स जो थे वो वापस गए थे। भी विक्टोरिया और NSW उसमें डिफरेंट प्लान्स लेके सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई अपना डेफिनेट एक स्टांस नहीं देगी तो ये उस वक्त तक तो मुमकिन नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं वो मैच्योर होंगी। तो कहा है
کہ گورنمنٹ شوڈ سیٹ اے کلیئر گول فار 2022 اینڈ اسٹک ٹو اٹ. جب تک کوئی کلیئر گول ان کا انٹرنیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے اور اس طرح سے ایک کلیئر ڈیڈ لائن جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی تب وہ اسی وقت تک کلیئر نہیں ہو سکتی. اور یہ سب چیزیں ویگ ہیں اور اس میں ابھی ریٹرن کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جی. جو بات سامنے آئی ہے جی کہ کوئی پلان جو ہے وہ اب تک کچھ سامنے آ سکتا ہے, تو دے سیڈ کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ برنگنگ پیپل بیک ان اکتوبر دس ایئر. تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اگر پائلٹ فیز بھی ہوگا تو وہ اکتوبر سے اس کی شاید کچھ اسٹارٹنگ اس کی نظر آئے گی. اور اس میں اب لاٹ آف اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ہیو لٹل فیتھ کہ دے ول بی بیک ان جنوری, ایون جنوری 2022 میں ممکن نہیں ہوگی. تو اسٹوڈنٹس کی ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ وہ بہت جلدی وہ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ان کا ریٹرن ممکن ہو پائے گا. اور آلٹرنیٹیو کوارنٹین پلیسز جو ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس تو کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ابھی تک میچور نہیں ہوئی ہیں. اب وینسڈے کو جو وکٹوریا یونیورسٹی کے میچل انسٹیٹیوٹ نے یہ کہا تھا کہ جو $40 بلین کی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی انڈسٹری ہے وہ ہٹ ہوئی ہے, اور اس میں $20 بلین اگلے سال تک اس کا نقصان ڈیفینیٹلی پہنچ جائے گا. اور چونکہ اس میں آن لائن انرولمنٹس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی ڈاؤن ورڈز ہے, تو اس میں کچھ ان کو بہت بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. اب ڈاکٹر پیٹر ہرلے جو ہیں انہوں نے وینسڈے کو کہا تھا کہ جو نئی آن لائن انرولمنٹس ہیں وہ ایکچولی بہت لو ہے. تک ان کو اسٹوڈنٹس کو آسٹریلین گورنمنٹ کو ایک ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتاتی ہے تب تک انرولمنٹ جو ہے ان کو امپروو نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹوٹل دیکھیں تو 2,60,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ابھی آسٹریلیا میں ہیں, اور تقریباً 1.5 لاکھ یعنی 1,50,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف آسٹریلیا ہیں. تو اب اگر ان اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ واپس لے کے جانے کی بات کریں تو اس میں اس کرنٹ ریٹ میں ان کو 1 سال درکار ہوگا. ان اسٹوڈنٹس کو ان کو کرنٹین کیا جائے گا, اور وہ ساری اگر وہ فارمیلٹیز پوری کی جائیں گی کرنٹین کے حوالے سے تو بھی اس کو 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا. $20 بلین کا پروجیکٹڈ لاس ہے, 36% اکاموڈیشن میں اور 36% ان ہاسپٹیلٹی ریٹیل. اس میں رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے. تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر ایڈمیشن کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں, چاہے وہ جولائی انٹیک ہے چاہے وہ نومبر انٹیک ہے. تو یہ چیزیں اب جیسے جیسے, کیونکہ جب تک اسٹیٹ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک کنکریٹ پلان کے انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ ابھی تک یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب 77% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انشور ہیں کہ وہ بائی دی اینڈ آف 2021 وہ آسٹریلیا جا پائیں گے. سو دوستو دیز آر دی تھنگز ایٹ دا مومنٹ. تھنک آؤٹ آف دا باکس اینڈ فیس دی ریئلٹیز.